ट्राइकोमोनियासिस वजाइनालिस ये एक पैरासाइट इन्फेक्शन है। पैरासाइट क्या होता है? ये एक जंतु होता है जिसे प्रोटोजोआ पैरासाइट भी कहते हैं। कई तरह के पैरासाइट होते हैं, कई तरह के जंतु होते हैं। उसमें से एक जो होता है पैरासाइट, उसके इन्फेक्शन की वजह से ट्राइकोमोनियासिस वजाइनालिस हो सकता है। अब ये किस रीजन में होता है? तो ये मेनली फीमेल वजाइना और मेल के पीनस ग्लैंड के एरिया में होता है, यानी कि दोनों के पेल्विक रीजन में। और ये बीमारी दोनों मेल एंड फीमेल को हो सकती है, जो आपस में दो सेक्सुअल पार्टनर्स भी कहलाए जा सकते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड पार्टनर्स को ये बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो इन्फेक्शन है, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जिसे हम STD भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये दोनों सेक्सुअल पार्टनर्स में हो सकते हैं। अब ये किन कारणों की वजह से हो सकता है या क्यों हो सकता है? अगर इस वीडियो से संबंधित और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करें। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि ट्राइकोमोनियासिस किन किन कारणों से, यानी कि क्यों हो सकता है, तो ये ओरल सेक्स, एनल सेक्स, वजाइनल सेक्स, इन सारे कारणों की वजह से हो सकता है। और बहुत ज़्यादा कारण जो इसे एड ऑन करते हैं वो है अनहाइजीन, यानी कि जो सेक्सुअल पार्टनर्स हाइजीन मेंटेन ना रखते हो या वजाइनल एरिया क्लीन ना रखते हो, उसमें से स्मेल आती हो। सेम फॉर द मेल, उनका पीनल एरिया अगर वो क्लीन ना रखते हो, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो ट्राइकोमोनियासिस वजाइनालिस जो इन्फेक्शन है, ये कभी कभी फंगल इन्फेक्शन से भी कंफ्यूज हुआ जा सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि फंगल इन्फेक्शन अलग होता है, पैरासाइटल इन्फेक्शन यानी कि प्रोटोजोआ इन्फेक्शन अलग होता है। और ये जो ट्राइकोमोनियासिस वजाइनालिस जो इन्फेक्शन है, ये को इन्फेक्शन के कॉम्बिनेशन में भी पाया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी महिला को UTI हुआ हो, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो, उसके साथ एड ऑन में ट्राइकोमोनियासिस का इन्फेक्शन भी आ सकता है। नंबर 2, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ भी ट्राइकोमोनियासिस पाया गया है। नंबर 3, वायरस के साथ भी ये एड ऑन हो सकता है। नंबर 4, अगर पेशेंट को या किसी क्लाइंट को पहले से ही कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो, जैसे कि गोनोरिया, तो ऐसे में ट्राइकोमोनियासिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि हमें हमारा डाइट, हाइजीन बहुत ज्यादा मेंटेन रखना है। और ये किस वजह से फैलता है? अगर किसी महिला या किसी ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्टेड वाले पेशेंट ने या उसके टॉयलेट आर्टिकल्स कोई और सेक्सुअल पार्टनर यूज कर रहा है, तो इससे भी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर कोई महिला या कोई पेशेंट कोई सोप यूज करता हो, तो वही सोप अगर कोई दूसरा पार्टनर यूज कर ले, तो इससे इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजों का हमें खास ध्यान रखना होगा। ये इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा फेटल यानी कि जानलेवा तो नहीं कह सकते हैं। इसका 7 दिन का कम से कम ट्रीटमेंट होता है, जिसके थ्रू ये क्योर किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम फिर लौटेंगे। धन्यवाद।